कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे अंधेरे और बेचैन कर देने वाले पल से, जब पूरे घर में सन्नाटा पसरा होता है। हवाएं भी जैसे रुकी हुई लगती हैं, क्योंकि प्रभात की जान संकट में है। घरवालों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है और हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या प्रभात बच पाएगा? इसी घबराहट और भय के माहौल में चंद्रिका का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह बार बार ईश्वर से प्रार्थना करती है, लेकिन जैसे उसकी आवाज भगवान तक पहुंच ही नहीं रही। आखिरकार टूटती उम्मीदों के बीच चंद्रिका फैसला करती है कि अब उसे किसी ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत है जो प्रभात को मौत के दरवाजे से लौटा सके। और तभी वह निकल पड़ती है गुरुजी के आश्रम की ओर, एक ऐसी जगह जहां हर सवाल का समाधान छिपा होता है, लेकिन हर समाधान एक भारी परीक्षा के साथ आता है। गुरुजी के सामने पहुंचकर चंद्रिका की आवाज कांप जाती है। वह रोते हुए उनसे प्रभात की जान बचाने का उपाय पूछती है। गुरुजी कुछ देर मौन रहते हैं, जैसे वह दूर कहीं भविष्य की तस्वीर देख रहे हों। फिर धीरे धीरे वह चंद्रिका की ओर देखते हैं और कहते हैं, चंद्रिका, तुम्हारे पति की आयु पर आया यह संकट साधारण नहीं है। इसे टालने के लिए एक कठिन तपस्या करनी होगी, और यह तपस्या तुम अकेले नहीं कर सकती। गुरुजी के शब्द सुनकर चंद्रिका घबरा जाती है। वह पूछती है, तो मेरे साथ कौन करेगा यह तपस्या? गुरुजी जवाब देते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर की बड़ी बहू वसुधा। यह सुनते ही चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वसुधा, जिसके प्रति उसके मन में अब भी नाराजगी भरी है। वसुधा, जिससे वह दूरी बनाकर रखना चाहती है। यही वसुधा अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनकर सामने खड़ी है। चंद्रिका के लिए यह सुनना आसान नहीं था, लेकिन गुरुजी आगे कहते हैं, केवल तुम दोनों के संयुक्त तप से ही प्रभात की जान बचेगी। अब चंद्रिका के लिए यह मामला उसके अहंकार या नाराजगी का नहीं, बल्कि अपने पति की जान का था। फिर भी उसका मन भीतर से टूट रहा था। वह चाहकर भी तुरंत हाँ नहीं कह पाती। उधर जब गुरुजी का संदेश वसुधा और देव तक पहुंचता है, तो दोनों बिना एक पल सोचे तपस्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वसुधा का एक ही भाव था, अगर मेरे परिवार के एक सदस्य की भी जान पर संकट है, तो मैं पीछे क्यों हटूं? उसके इस समर्पण और निस्वार्थ